लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। 2022 विधानसभा की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां लग चुकी हैं, मगर इस बार कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में रहेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरे यूपी में विजय यात्रा रथ के साथ घूम रहे हैं। इस विजय यात्रा में अखिलेश यादव के साथ काफी भीड़ उमड़ती दिख रही है। अखिलेश यादव का विजय रथ जहां से निकलता दिख रहा है, वहां लोगों का हुजूम भी दिख रहा है। अखिलेश यादव 300 के पार का दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी भी पीछे नहीं दिख रही। बीजेपी भी 350 के पार बहुमत से आने का दावा कर रही है। समाजवादी नेता सचिन दयाल से हमारे संवाददाता ने इस चुनावी दौर के विषय में खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। 2022 आने वाला है और सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं और चुनावी सफर तैयार भी है। तो 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें अभी बसपा का मैदान तो थोड़ा खाली लग रहा है, मगर जो टक्कर दिख रही है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की दिख रही है। तो आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जाने माने नेता सचिन दयाल हैं। इनसे हम जानेंगे कि समाजवादी पार्टी में कुछ क्या नया होने वाला है सचिन जी, जो 2022 के चुनाव में प्रभाव डालेगा। देखिए, यूपी का जो 2022 का चुनाव है वो आम जनता का चुनाव है और आम जनता इस बार अखिलेश माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सर्वोपरि देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने पर। और उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 चुनाव संपूर्ण तरीके से यूपी जनता माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो जैसे कि पिछली सरकार भाजपा से पहले समाजवादी की भी रही है, तो समाजवादी ने अब इस भाजपा सरकार को देखते हुए क्या निर्णय लिया है या क्या अपनी सरकार में चेंजेस लाने का मन किया है, जिससे कि जो जनता है वो फिर से विश्वास कर पाए। देखिए, जनता भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल उब चुकी है। चाहे तुम लखीमपुरी वाला कांड देख लो, चाहे तुम किसानों वाला बिल देख लो, चाहे तुम बेरोजगारी देख लो उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे तुम शिक्षा का जितना भी क्षेत्र है उसे देख लो उठा करके, जनता इस टाइम त्रस्त हो चुकी है भाजपा सरकार से। इसलिए वो इससे परेशान आकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं 2022 में। तो जैसे कि आपने देखा है उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार किसी की भी सरकार ज्यादातर नहीं आई है, और जब 2014 में सपा सरकार थी उसके बाद भाजपा सरकार आई है, तो जो पब्लिक का सपा सरकार को चेंज करने का मन था तभी भाजपा को वोट भी दी है उसने। तो वो वजह पे क्या चिंतन किया गया होगा सपा सरकार द्वारा? देखिए, चिंतन तो बिल्कुल लाजमी है। जो हमने 2012 से 17 तक जितनी योजनाएं लागू की उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो लैपटॉप योजना हो, चाहे वो मयूरी योजना हो, चाहे वो शिक्षा के लिए योजना हो, चाहे वो रोजगार के लिए योजना हो, हम सभी पे समाजवादी पार्टी लोग सभी पे खड़े उतरे। और जितनी भी सड़कें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो अपना जितने भी मेरठ का हाईवे हो, सभी समाजवादी सरकार में हुए थे सभी काम। सचिन जी, एक बात, जनता बहुत ज्यादा भोली होती है, वोटर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा भोला होता है। जैसे अभी 2022 में चुनाव का दौर चालू होने वाला है और सभी पार्टियों ने लगातार घोषणा करनी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस, अभी बैनर्स लग रहे हैं, वहां पर लिखा हुआ है 10 लाख तक का सरकारी इलाज कांग्रेस देगी, बिजली की यूनिट फ्री करेगी। समाजवादी पार्टी भी 10 लाख तक का कुछ ऐसे ही सुना है और 300 यूनिट तक फ्री कहा है। तो क्या ये जनता को बेवकूफ बनाने का रास्ता है कि वोट मिले, या ऐसा कुछ होगा? देखिए, जनता आज की कोई भी, आप कह रहे हैं कि जनता को बिल्कुल भोली है, उसे उठ पटांग तरीके से वोटर को इधर उधर किया जाता है, लेकिन जनता आज की समझदार है, शिक्षित है, पढ़े लिखे सभ्य समाज है। और जितना भी सभ्य समाज है, पढ़ा लिखा हमारा मतदाता है, वो सब समाजवादी को वो वोटर जितना भी सपोर्ट कर रहा है और हम 2022 में सरकार बना रहे हैं। तो जनता की क्या गलती होती है सचिन जी? जनता तो अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए या कुछ ऐसा देखती है कि ये नेता या ये मुख्यमंत्री हमारे लिए कुछ कर पाएगा। मगर 2014 की सरकार में भी 2 बार बिजली की यूनिट बढ़ी थी, जहां पर अब वो 300 यूनिट फ्री करने की बात कर रहे हैं। तो लगातार यूनिट्स बढ़ती रहती हैं, तो किस पर विश्वास किया जाए जनता को? देखो, जनता इस टाइम 2022 विधानसभा चुनाव पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूरा भरोसा कर चुके हैं और हम मिशन 300 पार करेंगे इस बार, और हम पूर्ण तरह से पूर्ण बहुमत में सरकार बना रहे हैं 2022 में समाजवादी पार्टी। तो अभी 2022 में आपका भी कुछ मैदान में, अखाड़े में आने का इरादा है? देखिए, मैंने छात्र राजनीति शुरू कर दी। मैं 2012 में छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ और लगातार 16 तक छात्र संघ विजयी किया हमने SSC डिग्री कॉलेज हापुड़ में। तो अब मैं विधानसभा की ओर बढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन हम अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो यहाँ पर हापुड़ की सीट कभी नहीं निकली है सपा की, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, हम संघर्षवादी लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं,
तो हम संघर्ष करना जानते हैं, हार कुछ नहीं होती, हम जीत करना जानते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 3 कृषि कानून बिल वापस भी लिए हैं और उनकी वापसी के तुरंत बाद एक अफवाह चर्चाओं में है कि 3 बिल वापस लेने के बाद लोकदल का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पर कुछ फर्क पड़ने वाला है। क्या ऐसा कुछ है? देखिए, ये सब जितना भी हमारा गठबंधन है, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल से है, चाहे वो अन्य किसी छोटे दलों से है, इस पर संपूर्ण विचार हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो अगर लोकदल की सीट हो जाती है यहाँ पर हापुड़ में, तो फिर कितना प्रभाव पड़ेगा समाजवादी की वोटर्स पर? हम समाजवादी पार्टी के जितने वोटर है, चाहे वो गठबंधन का प्रत्याशी हो, चाहे समाजवादी का हो, हम संपूर्ण तरीके से पार्टी को लड़ाएंगे चुनाव। और अगर आपको मौका देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, फिर क्या सोचा है जनपद हापुड़ के लिए आपने? फिर जनपद हापुड़ के लिए मैंने एक राजकीय महाविद्यालय के लिए सबसे पहले डिमांड रखूंगा विधानसभा में, जो मेरी आवाज़ उठेगी। और सबसे जो मुख्य, आज के टाइम हापुड़ के इतने वर्ष हो चुके हैं जिला बने, आज भी यहाँ के MBA BTech करा हुआ छात्र 15 से 20 हज़ार की नौकरी के लिए नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव जाता है सुबह से और शाम तक। क्या हमारा जिला इतना भी काबिल नहीं है? क्या हमारे जिले के जनप्रतिनिधि इतने भी नहीं सोचते कि जो आने वाला जो हमारा भविष्य है, जो छात्र है या जो बेरोजगार व्यक्ति है, उसके लिए विधानसभा में और सरकार से वार्तालाप करके यहाँ बड़े बड़े उद्योग लाकर उन्हें रोजगार देने की कृपा करें। तो काफी बड़े बड़े नेता भी हो चुके हैं, काफी समय भी हो चुका है, इन जैसे जिन सुविधाओं को लिए आप कह रहे हैं अगर आपको मौका मिलता है, तो उन लोगों की सोच वहां तक क्यों नहीं गई होगी? अब भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, तो आप सब जानते हैं कि उनका दिमाग कहाँ रहता है। वो हिंदू और मुस्लिम चुनाव में व्यतीत रहते हैं, जनता की सेवा भूल चुके हैं, वो अपना पेट भर रहे हैं और जनता के लिए कुछ नहीं सोचा उन्होंने। बीजेपी तो कह रही है अब की बार भी 350 के पार। बीजेपी इस बार 50 पार नहीं होगा, 300 पार तो बहुत दूर की बात है। तो संघर्ष जारी है लगातार समाजवादी पार्टी का। हम समाजवादी लोग हैं, हम समाजवादी के लिए संपूर्ण जीवन संघर्ष जारी है। तो सचिन दयाल जी से बात हुई थी, इन्होंने बताया है अगर इनको विधानसभा में मौका मिलता है, उस मैदान में आने की इनको इजाजत मिलती है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से, तो ये हापुड़ के लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। और चुनावी अखाड़ा इस टाइम उसमें दंगल होने वाला है। दंगल भी इस बार रहेगा समाजवादी पार्टी और भाजपा का, क्योंकि की बार मजबूती बसपा में नहीं दिख रही है। और अब देखना यह होगा कि इस चुनावी दंगल में किसकी जीत होती है। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल।